नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी हंसी। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ साइड में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, कभी किसी बात का जवाब भी नहीं देते थे। चाइना में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों बस एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते। ये अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उन पर खिंचा चला जाता और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो जाती। वे पूरी तल्लीनता, एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि पूरा गांव उन्हें देखकर हंसने लग जाता। जब वे पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव की ओर चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और बस हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और इसके बाद कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष रूप से किसी और पर नहीं हंसते थे, वे केवल हंसते थे मानो उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे इन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। वे एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला चुके थे कि इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते, वे जवाब न देते, केवल हंसते। तो यही उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षुक। पूरे चाइना में वो घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ बूढ़े हो गए। और एक रात ऐसी भी आई कि जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव रोने लगा। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था कि शेष बचे हुए भिक्षु उसकी मौत पर ज़रूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पर दोनों भिक्षुक उसकी लाश के पास खड़े खड़े ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये आपका साथी था, आपको इसकी मौत पर हंसना नहीं चाहिए। तब उन दोनों ने पहली बार लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम साथ हंसे। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे तो गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष बचे भिक्षु सच कह रहे थे, मानो तीसरा मृत व्यक्ति भी हंस रहा हो। चीन में एक प्रथा थी कि जब किसी की मौत हो जाती तो उसे नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन इस भिक्षु ने मरने से पहले अपने साथियों से कहा था कि उसे स्नान न कराए क्योंकि वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखे छुपा रखे थे जो आग लगने के बाद फटकर आसमां में फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर गांव वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो इस तरह से वो तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष बचे दोनों मॉन्क्स ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर गए हो लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी। तो इस तरह हमारी कहानी आखिरी हंसी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।